आज का विषय है शिव का सर्वव्यापी प्रभाव, शिव का व्यक्तित्व, दर्शन और महादेव का स्वरूप। सामान्यतः लोग शिव को केवल एक देवता के रूप में देखते हैं। कुछ लोग उन्हें पौराणिक पात्र मानते हैं, कुछ केवल भगवान के रूप में पूजते हैं। लेकिन यदि हम गहराई से अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि शिव केवल एक देवता नहीं थे, वे एक महान मानव व्यक्तित्व, एक क्रांतिकारी समाज सुधारक, एक आध्यात्मिक गुरु और एक जीवन दर्शन के प्रवर्तक थे। आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार जब किसी व्यक्ति का जीवन और उसका आदर्श पूर्ण रूप से एक हो जाता है तब वह देवता कहलाता है। शिव का संपूर्ण जीवन ही दर्शन था। उनका प्रत्येक कार्य मानवता के कल्याण के लिए था, इसीलिए उन्हें महादेव कहा गया। देवताओं के भी देवता, देव के भी देव, महादेव। लगभग 7000 वर्ष पहले का समय मानव सभ्यता के लिए संघर्ष का समय था। समाज जाति, नस्ल और समुदायों में बटा हुआ था। आर्य और अनार्य समुदायों के बीच गहरा संघर्ष था। एक ओर अहंकार, जातीय श्रेष्ठता और विभाजन था, तो दूसरी ओर मानवता को जोड़ने का प्रयास। ऐसे समय में शिव एक महान समन्वयकारी शक्ति के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने समाज को जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने यह नहीं देखा कि कौन आर्य है और कौन अनार्य। उन्होंने मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखा, उन्हें जोड़ा, नजदीक लाया। शिव की 3 प्रमुख पत्नियों का वर्णन मिलता है, मां पार्वती, मां काली और मां गंगा। इन तीनों का सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थ बहुत गहरा है। मां पार्वती आर्य समाज से थी, मां काली अनार्य समाज से थी, मां गंगा तिब्बती बंगोल समुदाय से थी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि शिव मानव एकता के प्रतीक थे। उन्होंने विभिन्न जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। आज दुनिया जाति, धर्म, भाषा और नस्ल के नाम पर फिर से विभाजित हो रही है। ऐसे समय में भगवान शिव का संदेश अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। शिव ने केवल आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी, उन्होंने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योगदान दिया। उन्होंने तंत्र साधना का मार्ग दिया, उन्होंने योग को व्यवस्थित किया, उन्होंने नृत्य और संगीत को विकसित किया। तांडव नृत्य केवल नृत्य नहीं था, बल्कि जीवन शक्ति का प्रतीक था। भगवान शिव ने चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद और सामाजिक अनुशासन की भी शिक्षा दी। उन्होंने मनुष्य को निर्भय बनना सिखाया। भगवान शिव शमशान में बैठते थे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वे मृत्यु के भय से ऊपर थे। वे सिखाते थे कि जीवन और मृत्यु दोनों सत्य है। जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को पूर्ण रूप से नहीं जी सकता। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या वर्तमान में पूजी जाने वाली देवी दुर्गा और काली वास्तव में भगवान शिव की पत्नी थी? इतिहास और दर्शन के अनुसार वर्तमान पौराणिक देवी देवताओं की कल्पनाएं बाद के युगों में विकसित हुई। 10 भुजाओं वाली दुर्गा और 4 भुजाओं वाली काली प्रतीकात्मक रूप हैं। वे आध्यात्मिक शक्तियों के प्रतीक हैं। लेकिन शिव की ऐतिहासिक पत्नी मां पार्वती और मां काली सामान्य मानव महिलाएं थीं, जिनके 2 हाथ थे। बाद में पुराणों में अनेक कथाएं जोड़ी गई और उन्हें अलौकिक रूप दिया गया। यह समझना आवश्यक है कि इतिहास, दर्शन और लोक कथा तीनों अलग अलग चीजें हैं। भगवान शिव का वास्तविक महत्व उनकी मूर्ति में नहीं, बल्कि उनके आदर्शों में है। उन्होंने मानव समाज को यह शिक्षा दी। पहली शिक्षा, मानवता एक और अविभाज्य है। दूसरी शिक्षा, स्त्री और पुरुष समान हैं। तीसरी शिक्षा, आध्यात्मिक उन्नति बिना सामाजिक न्याय के संभव नहीं है। और चौथी बात, भय मुक्त जीवन ही सच्चा जीवन है। 5वीं बात, साधना और सेवा
दोनों आवश्यक है। शिव का जीवन अत्यंत सरल था। वे राजमहलों में नहीं रहे, वे सामान्य लोगों के बीच रहे। गरीब, पीड़ित, दलित, उपेक्षित सभी को उन्होंने अपनाया, सभी को गले लगाया। इसीलिए जनसाधारण उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। वे सरल थे लेकिन अत्यंत शक्तिशाली भी थे। आज भगवान शिव को केवल पूजा तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन भगवान शिव चाहते थे कि मनुष्य जागृत बने, अंदर से जगे, वह अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, वह अंधविश्वास से मुक्त हो, वह आत्मिक शक्ति प्राप्त करे। यदि हम वास्तव में भगवान शिव को सम्मान देना चाहते हैं तो हमें उनके आदर्शों को जीवन में अपनाना होगा। जाति भेद समाप्त करना होगा, स्त्री सम्मान स्थापित करना होगा, मानवता की सेवा करनी होगी, आध्यात्मिक साधना करनी होगी और समाज को एकता की दिशा में ले जाना होगा। भगवान शिव केवल अतीत के नहीं हैं, वे वर्तमान और भविष्य दोनों के मार्गदर्शक हैं। महादेव का अर्थ ही है वह महान चेतना जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और मानवता को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आइए हम संकल्प लें कि भगवान शिव के वास्तविक आदर्शों को, जैसे साधना, सेवा, साहस, समता और मानव एकता को अपने जीवन में अपनाएंगे। इसी में मानवता का कल्याण है, इसी में समाज का भविष्य है। नमः शिवाय, शांताय।